ये कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए। सारे चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था। क्या होगा उसका बिजनेस, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और उनका बिजनेस को उनका बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था, जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका तो दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही वो खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर अस्पताल में पहुंच गया। बेटा अस्पताल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हो गए हैं और डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उसने पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के बेटा लड़के ने अपने दोस्त से कहा, मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहा कि ज़रा बाहर चलो, बहुत देर हो गया है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चकित हो गया और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है। पापा अंदर अस्पताल में है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने का सोच रहा है। फिर उन दोस्त ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उसने ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े ले रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात में बताई। वो दूसरी बात यहाँ से ही समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिसका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था
और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहा, चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक रहेगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, और फिर से दुखी हो गए क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहते लगी, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण कुछ साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही, और कुछ साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी कर रही थी वो ठीक है और उसके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उनने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपनी जिंदगी की बहुत साल उदासी में बिता दी। इस कहानी की ख़त्म करते हुए तो ये लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी मेरी। आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।